मैं प्राध्यापक एल बी गायकवाड़ आज आपके सामने एक स्पोकन इंग्लिश के ऊपर नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर का शीर्षक है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। यहाँ पर हम एडवर्ब्स के जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देखिए, जो भी शब्द आते हैं वह शब्द यदि वक्त बताते हैं, टाइम बताते हैं, तो उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कह सकते हैं। दे शो व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। यह जो वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, टाइम जो दिखाते हैं, वह हमें एक्शन कब हुई यह बात बताते हैं। यानी कर्ता जो होता है वाक्य में, उस कर्ता ने एक्शन कब की यह वह बताते हैं, क्योंकि वहां पर वक्त आता है। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है, ही केम लेट। तो यहाँ पर ही केम लेट यानी वह थोड़ा थोड़ा वह जल्दी नहीं आया, यानी वह थोड़ा थोड़ा उसने वक्त लिया और वह आया। तो यहाँ पर ही केम लेट, ही केम लेट। तो यहाँ पर यह लेट नाम का जो शब्द है यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि यह टाइम बता रहा है। यानी ही केम लेट यानी ही केम एट 4:30, ही केम एट 3 o'clock, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए, आगे का जो उदाहरण है यह है, आई ब्रश माई टीथ डेली। I brush my teeth always. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day at 7 o'clock in the morning. I brush my teeth in every morning. तो यहाँ पर जो ब्रश करने का जो भाग आया हुआ है, उसके जो दांत है उनका वह जो ब्रशिंग करता है, तो वह वक्त यहाँ पर बताया हुआ है कि आई ब्रश माई टीथ डेली, यानी वह डेली ब्रश करता है। यानी डेली यानी यहाँ वक्त बताया गया है, टाइम बताया गया है। ऑलवेज में टाइम है, एवरी डे में टाइम है, एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है, इन एवरी डे है। तो इसी सभी शब्दों ने यहाँ पर वक्त बताया है और इसीलिए उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहेंगे। द टाइम शोइंग वर्ड्स आर, तो यह वक्त बताने वाले जो शब्द है यह है टुमारो। टुमारो यानी कल, एस्टरडे यानी पिछला दिन, टुमारो यानी आगे का दिन, यानी यहाँ पर वक्त आ रहा है। नाउ यानी अभी अभी, देन यानी बाद में, सुन यानी जल्द ही, टुडे यानी आज, अर्ली यानी बहुत ही सावधानता से, या अर्ली यानी बहुत ही बिल्कुल ही वक्त न बिगाड़ते हुए, अर्ली। लेट यानी वक्त लेते हुए, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, इमीडिएटली यानी तत्काल, एगो यानी पहले, प्रेजेंटली यानी बिल्कुल ही अभी अभी, ऑलरेडी यानी पहले ही, नेवर बिल्कुल नहीं, स्टिल यहाँ तक, आफ्टरवर्ड्स बाद में, फॉर्मरली यानी पहले वाला, सिंस यानी उस पास से, एट अभी तक। तो यह सभी के सभी जो भी शब्द है यह वक्त बता रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहेंगे। ऑल दीज वर्ड्स शो टाइम विथ व्हेन। देखिए, यह जो भी सभी शब्द है यह व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसा, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि ही केम लेट, ही केम लेट। तो देखिए, इसको हम अभी, इस सेंटेंस को हम अभी प्रश्न पूछेंगे कि व्हेन ही केम, व्हेन डिड ही कम, या व्हेन ही केम।
तो उत्तर मिल जाता है कि ही केम लेट, यानी लेट आया। तो हम जब वेन इस शब्द से, WH वर्ड से हम वाक्य को प्रश्न पूछते हैं तो हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम यह मिल जाते हैं, शब्द मिल जाते हैं। तो देखिए दूसरा प्रकार हम अभी ले रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो देखिए these adverbs are known as the manner showing adverbs। देखिए यह सभी के सभी मैनर बताते हैं, पद्धति बताते हैं, सिस्टम बताते हैं, स्टाइल बताते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण आपको दूंगा, शी स्पीक्स स्वीटली। तो देखिए शी स्पीक्स स्वीटली यानी वह कैसी बोलती है, तो स्वीटली यानी उसकी बोलने की पद्धति कैसी है, तो स्वीटली है यानी उसकी बिल्कुल ही मिठास रूप की उसकी बोलने की आदत है। तो यह स्वीटली यहाँ पर आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। These adverbs show how action happened। देखिए यह सभी के सभी जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, यह एक्शन कैसी समाप्त हो गई, इसकी पद्धति कैसी रही, ऐसा वह बताते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा यहाँ पर, शी स्वैम स्किलफुली। तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि शी स्वैम यानी हाउ डिड शी स्विम, कैसी वह नदी में तैरी, तो उसका तैरना यहाँ पर स्किलफुली आ गया। तो यह स्किलफुली यहाँ पर जो शब्द है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि उसका तैरना बिल्कुल ही स्किलफुली रहा, यानी स्किलफुल रहा, यानी होशियारी से रहा। तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। तो देखिए यहाँ पर हाउ या इन व्हाट मैनर ऐसा शब्द, या समझिए यहाँ पर इन व्हाट मैनर यह फ्रेज है, हाउ यह WH शब्द है, इनसे हम प्रश्न पूछते हैं और हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि ही रन्स फास्टली, हाउ ही रन्स, इन व्हाट मैनर ही रन्स, तो उत्तर मिल जाता है फास्टली। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैनर बताने वाले सभी शब्द यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। तो देखिए द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर एज फॉलोज, यानी नीचे दिए हुए सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। देखिए मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर आपको सुनना है। देखिए फास्ट से हुआ फास्टली, स्लो से हुआ स्लोली, स्पीडी से हुआ स्पीडीली, हम्बल से हुआ हम्बली, ब्रेव से हुआ ब्रेवली, प्रॉपर से हुआ प्रॉपरली, नाइस से हुआ नाइसली, स्वीट से हुआ स्वीटली, बैड से हुआ बैडली, सर्टन से हुआ सर्टनली, क्विक से हुआ क्विकली, कन्वीनियंट से हुआ कन्वीनियंटली, और प्रोबेबल से हुआ प्रोबेबली। तो देखिए यहाँ पर यह फास्ट और फास्टली, और मैं बताऊंगा स्लो और स्लोली। तो यहाँ पर मैंने जो पढ़ा इसमें ऐसा आ गया कि विशेषण को यदि हम यलवाय प्रत्यय लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, और वह बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसको यदि हम यलवाय लगा देते हैं। जैसे कि फास्ट यह एडजेक्टिव है, तो उसको हमने लगा दिया यलवाय, तो वह बन गया फास्टली, तो वह एडवर्ब बन गया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर वह बन गया। इन शॉर्ट यलवाय शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो हम यहाँ पर ऐसा आपको बताएंगे कि जिन जिन शब्दों को यहाँ पर यलवाय प्रत्यय लगता है, यह सभी यलवाय प्रत्यय दिखाने वाले सभी जो शब्द होते हैं यह एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि डज है, इन दिस वे है, सो है, देयरफॉर है, हेंस है, वेल है, यह सभी के सभी मैनर बताते हैं, इसीलिए इनको भी हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहेंगे। तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर नाम का जो भी टाइप है एडवर्ब्स का, इसे हम पद्धति के अनुसार पहचानते हैं। अभी लास्ट का जो है वह है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर सभी शब्द जगह बताते हैं, जगह का वह
यहाँ पर नाम निर्देशित करते हैं तो यहाँ पर सभी जगह बताने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे कि दीज एडवर्ब शो द प्लेसेस, देखिए यह सभी प्लेसेस बताते हैं। जैसे कि आई वेंट टू बॉम्बे, बॉम्बे यह प्लेस है तो यह हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसा यहाँ पर वह शब्द बताते हैं। देखिए द प्लेस शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो जो जो शब्द यहाँ पर हमें प्लेस बताएंगे, प्लेस के बारे में कहेंगे या उनका अर्थ प्लेस होता है तो इन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहेंगे। दे शो मीन्स सभी के सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो होते हैं यह दिखाते हैं कि हमने वेयर के मदद से उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कि वेयर द एक्शन टुक प्लेस, यानी कहाँ पर यह क्रिया हो गई। तो देखिए ही डिड, उसने काम किया, ही डिड द वर्क इन द गार्डन। कहाँ उसने काम किया तो इन द गार्डन। तो यह इन द गार्डन यहाँ पर एडवर्ब आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, क्योंकि इन द गार्डन यानी गार्डन यह यहाँ पर प्लेस आ गया। तो इसीलिए हम वहाँ पर वेयर का पूछ सकते हैं, वेयर से प्रश्न पूछ सकते हैं। ही वेंट टू बॉम्बे, वेयर डिड ही गो, वेयर ही वेंट। तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता है कि बॉम्बे। तो बॉम्बे भी यहाँ पर प्लेस आ गया। तो प्लेस जो भी होता है उसे हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहेंगे। द प्लेस ऑफ एक्शन इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए जो भी प्लेस होती है और उसकी जो भी क्रिया होती है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि रमेश वर्कड हियर। देखिए रमेश ने यहाँ काम किया, कहाँ पर काम किया तो यहाँ काम किया। यहाँ यानी यह हो गई जगह और यह हो गई कृति की क्रिया हो गई या प्लेस हो गई। देखिए यहाँ पर रमेश ने काम किया तो रमेश ने यह काम किया, यहाँ किया यानी हियर यानी यहाँ काम किया। तो यहाँ पर जो हियर नाम की जगह हो गई वह हो गई एक्शन की जगह यानी कृति की जगह। यानी रमेश ने कहाँ पर कृति की तो उसने कृति यहाँ की यानी हियर, यानी रमेश वर्कड हियर, ऐसा यहाँ पर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिद्ध होता है कि द प्लेस ऑफ एक्शन इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इज गॉट विथ वेयर। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम एडवर्ब ऑफ प्लेस जानना चाहते हैं तो हम वेयर से उसे वाक्य को या सेंटेंस को हम वेयर से प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि शी वेंट इनटू द गार्डन, शी वेंट इनटू द गार्डन। वेयर डिड शी गो, वेयर शी वेंट। तो उत्तर मिल जाता है इनटू द गार्डन। सो इनटू द गार्डन यह जो यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज आ गई या फ्रेज आ गई तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे या एडवर्बियल फ्रेज हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वेयर नाम के शब्द से या प्रश्न से उसे हमने बाहर निकाला और उसको हमने समझा, तो वह हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए वेयर से यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मिल जाते हैं। द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर एज फॉलोज। जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वह बहुत ही है, लेकिन कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लाए हैं तो आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। तो देखिए हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, एट दिस प्लेस यानी इस जगह, एट दैट प्लेस यानी उस जगह, अहेड यानी आगे, आउट यानी बाहर, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, ऑनवर्ड यानी आगे की तरफ, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, हेंस है, देंस है, हेंस यानी इसीलिए, तो विदाउट, नियर, अवे, नियर यानी नजदीक,
विदाउट यानी इसके बिना, अवे यानी दूर, विदिन यानी इसके मर्यादा में, बिलो यानी नीचे, अबव यानी ऊपर, यानी ठीदर, ठी डर, हिदर यानी हियर एंड देयर, बाई आसपास, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अहेड आगे, नोवेयर कहाँ भी नहीं, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो ऐसे जो शब्द है इन सभी शब्द को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहेंगे। तो देखिए आज मैंने आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर दिया। इस लेक्चर से आप अपना अंग्रेजी अच्छा बना सकते हो, अच्छा लिख सकते हो। आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।